नमस्कार दोस्तों, आज ऑफबीट न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं और हमारी ऑफबीट चैनल जो है इसी तरह के शख्सियतों के साथ वार्तालाप करता है। इनका नाम हुआ शिवशंकर मंडल। मैं इनसे इनके ही बारे में परिचय लेने जा रहा हूं। शिवशंकर जी, आप अपना परिचय खुद दें। नमस्कार, मैं मुंगेर ज़िला से आया हूँ, बिहार मुंगेर ज़िला। मेरा नाम शिवशंकर मंडल है और मेरा शौक़ बचपन से कुछ नई नई की ओर गया है, जिसके मेहनत से अब तक 28-29 विषय वस्तु पर कुछ काम किए हैं और उसका पेटेंट भी कराए हैं, पेटेंट भी हो चुका है। तो यही मेरा शौक़ है। आप अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। मैट्रिक पास करने के बाद पढ़ाई लिखाई में हमको उतना मन नहीं लगा, पढ़ाई लिखाई हम छोड़ दिए और रेलवे में हम काम भी करते थे। नौकरी भी हमको पसंद नहीं पड़ा तो नौकरी भी हम छोड़ दिए और हम ज़मीन खरीद बिक्री का काम शुरू किए और अब तक हम वही कर रहे हैं और इन्वेंशन का भी काम करते हैं। इन्वेंशन के दरमियान में जैसे कि सभी रेलवे स्टेशन को स्वच्छ रखने के लिए एक रेलवे क्लीनर टॉयलेट का भी आविष्कार किए हैं, जिसमें BHU बनारस में उसको दिया गया है, जो पूरे कई देश के परीक्षा में वो सेकंड पहलू में वो सेकंड डिवीज़न पास किए हैं, उसमें पुरस्कार भी दिया गया था। और एक टूथब्रश भी ऐसा भी बनाए हैं कि जिसमें जिभिया वगैरह सब लगा हुआ है, वो मूव भी करता है, लोगों को पसंद हुआ है। उसका भी मतलब पोर्टेबल है, पोर्टेबल है, पॉकेट वगैरह में भी रख के सफ़र में जाने में जिभिया हेराने का कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें बहुत आराम है। तो क्या आप बड़े कंपनी वगैरह से नहीं बात की उसको लॉन्च करने के लिए? बात किए थे तो कंपनी से बात चल रही है, लेकिन कंपनी पेटेंट पेपर खरीदना चाहती है और रॉयल्टी नहीं देना चाहती है। अच्छा, तो हम सोचे कि रॉयल्टी के बारे में आपको पूरी जानकारी है? जी जी जी। अच्छा। तो उसी साथी में तो रुका हुआ है और चल रहा है। और ऐसे समय काटने के लिए थोड़ा हम बांसुरी बजाते हैं। और भी कुछ आपका इन्वेंट है जो नीतीश कुमार आपका पेटेंट वगैरह किए हैं? जी जी, जैसे कृषि पर हम खोज किए थे कि 10% पानी, जहाँ 100% पानी में सब्जियों की खेती होता है, वहाँ 10% में कैसे हो, उस पर हम खोज किए थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जानकारी को वो वीरसा कुलपति रांची भी भेजे हमको, वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग दिलवाए थे, तो वहाँ से भी ये सब तो होता रहता है। तो मतलब आप एक सिंपल मैट्रिक पास होने के बाद आप वैज्ञानिक खोज में लग गए और कुछ चीज़ों का इजाद भी किया? जी, कुछ याद पड़ गया। एक चादर हम बनाए सर। अच्छा, वेरी गुड। वो चादर में क्या खूबी है, आप गर्म के दिन में यदि ओढ़ेंगे तो आपको ठंडा लगेगा और ठंडा के दिन में ओढ़ेंगे तो आपको गर्म लगेगा। और जैसे सफ़र में जा रहे हैं, अब मच्छरदानी नहीं है, बस चादर को लपेट लीजिए, अंदर में मज़ा आ गया। अंदर में जो है ना ठंडा ही ठंडा लग रहा है, गर्मी के दिन में आपको ठंडा लग रहा है, ठंडा के दिन में गर्म लग रहा है। पूरे ढक के ओढ़ लीजिए, क्योंकि चादर में ऐसी गुणवत्ता है। तो ये भी किए थे। अच्छा, और आपके बारे में ये भी जानकारी, कुछ छुपा हुआ चीज़ मिला हुआ है कि आप जन्मजात कलाकार भी हैं? कलाकारी क्या है, थोड़ा सा घर में उसमें भी कुछ इजाद किए हैं आपने? घर में बैठे बैठे कुछ आविष्कार से जुड़े हुए रहते हैं, तो थका जाते हैं तो कुछ संगीत में इंटरेस्टेड ले लेते हैं। कोई बांसुरी भी आपने बनाई है जो कि जिसका हाथ अगर ना हो तो वो बांसुरी कैसे बजाएगा? जी, बांसुरी तो हम बचपन से बजाते थे। तो मेरे मन में एक वैज्ञानिक सोच के कारण ऐसा भी सोच आ गया कि जिसके हाथ में उंगली नहीं हो वो आदमी कैसे बांसुरी बजाएगा। आपने सोचा? जी, इस पर दिमाग लगाएं। तो हम ऐसा किए, बांसुरी में 6 छेद के जगह हुआ एक धारी सा लंबा ऐसा लकीर बना दिए छेद का, और उस पर एक पत्थर लगा दिए, जो कि फूंक के हिसाब से आपका पत्थर आगे पीछे होता है, सुर सरगम वही तैयार करता है। आप संगीत के हिसाब से फूंक मारिए और सुर सरगम वही आपका क्लिप जो लीवर लगा है वो बजाएगा। इसको पेटेंट करवाएं
और पेटेंट इसका प्रदर्शन कहाँ पे किए थे आप? कलकत्ता पेटेंट ऑफिस में किए थे। पेटेंट ऑफिस में बजाए, उन लोग को पसंद पड़ा और उसका पेटेंट भी करवा दिए। पेटेंट सर्टिफिकेट 1 साल के बाद हमको मिल गया कि ये, फिर वो बोले क्या ये बांसुरी एक छिद्र वाली बांसुरी ऐसा तो वर्ल्ड में नहीं हुआ, ये विश्व में पहली एक बार बना है, तो उसका अखबार भी छपा है, अखबार भी आपको दिखाएंगे। 6 छिद्र वाला भी बांसुरी आप बजाते हैं, बड़ा सुंदर, थोड़ा दर्शकों को सुनाइए। बांसुरी में ऐसा है सर कि बांसुरी का दाम 2000-3000 सुन के साधारण आदमी ले नहीं पाता है। तो हम क्या सोचे कि बांसुरी ऐसा, बांसुरी गोल छेद बांस का ही तो होता है, तो हम पीवीसी पाइप का एक बांसुरी बनाए हैं। बांसुरी बनाना हमको आता है, और वो जो पीवीसी, उसका भी कोई मैथमेटिक्स होता है क्या? जी हाँ, उसका भी होता है। जैसे कि बांसुरी में जितना मोटा होता है उसके 8.25 गुना लंबाई में छेद होना चाहिए, उसका दूरी होना चाहिए, उसका एक मैथ होता है, वो मैथ हम जानते हैं और बनाए हैं। और ऐसा बचता है सर कि उस बांसुरी के सामने जो है ना, हमारे पास तो सब क्लास का बांसुरी है, लेकिन सबसे पसंद हमको पाइप वाला बांसुरी लगा। वो पाइप वाला बांसुरी देखें, अपने से बनाए हैं और मात्र 20 रुपये में बन जाता है। ये भी जानना जरूरी है कि 20 रुपये में बन जाता है, जो कि 20-100 रुपये के बांसुरी से कम नहीं है, जहाँ तक ऊपर ही है। हाँ, जहाँ तक ऊपर है, क्योंकि हम सब बजाते हैं। तो जहाँ तक है कि कुछ अच्छा धुन भी बजाते हैं, गाना भी बांसुरी पे आप बजा लेते हैं, क्या हमारे दर्शकों को सुनाना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो बांसुरी बजाना जानता है तो चाहता है कि कोई हमसे सुने। ये तो हमारी आपकी कृपा है जो बांसुरी मुझसे कर हम तो कुछ बजाना चाहते भी हैं। आज आपके साथ आपका हाथ का बनाया हुआ बांसुरी है, जो दर्शकों को थोड़ा अपना संगीत का भी आनंद। जी जी जी, देखिए भाइयों, ये पीवीसी पाइप की बांसुरी है और ये 6 छेद इसे यहाँ किए हैं, ये फूकने वाली है, और इसको हम 2 महीना हो रहा है बनाए हैं, और ये आराम से बजता है और बजा के दिखाते हैं। कुछ अपना मन पसंद बनाइए, जब भी कभी प्रेम गीत हो तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, सुनाते हैं। तो रफ़ी साहब का जो है गाने पे थोड़ा बजाते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा पॉइंट अच्छे से। बहुत अच्छा बज रहा है, लोग को पसंद आ रहा है रफ़ी साहब के आवाज में जो आप
आपके अंदर एक और गुण छुपा है कि सुनते हैं कि 50 और 10 के नोट पर भी आप गाना निकाल देते हैं। ये देखिए, हालांकि जो भी पेपर पर कहीं कहीं पर फूंक डालिएगा तो उससे भी तरंग होता है, आवाज़ तो निकलता ही है, लेकिन उसमें एक तार रहता है नोट में, उस तार का कुछ अलग ही खासियत है, उसमें सुर सरगम तैयार हो जाता है। थोड़ा बजा के सुनाएंगे दर्शकों। ठीक है सुन। अब जैसे ये रुपया है सर, ये रुपया में ये जो तार जो देख रहे हैं, अब इस गति से यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको बैलेंस करके आवाज़ दिया जा रहा है। दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए भाई, दर्शक में तो हम क्या कहें, हम सीधे व्यक्ति हैं और धार्मिकता से जुड़ा हूँ। आदमी का दयालु होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, और एक दिन हमको चले जाना है। इस बात को हमेशा याद रख कर के कोई भी कर्म ऐसा न करे जो कि पाप फल बने और हम नरक में जाएं। इसका सावधानी जरूर इंसान को बरतना चाहिए। गरीबी से ज़िंदगी जी लें, अमीरी के चक्कर में हम नरक न चले जाएं, इस पर ध्यान देना चाहिए, और इस पर सारी बात आ जाता है। आप लोग खुद बुद्धिमान है। आपका एक डायलॉग हमको अभी याद आ रहा है कि मूढ़ पेड़ को, मैंने पढ़े लिखो पेड़ को लगाओ और मूर्ख पेड़ को हटाओ, उसका क्या मतलब? जी, हम कहना चाहते हैं कि यदि देश में कुछ खुशहाली लाना हो तो सबसे बड़ी इंसान को भूख लगता है, तो इसलिए भूख से संबंध, पेड़ पौधे का बहुत संबंध है। तो सरकार कहती है कि इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। भाई, इंसान तो साक्षर होना चाहता ही है, तो इसको साक्षर करना बहुत आसान बात है और हो भी गया है। लेकिन ज़रूरी उससे भी ज़्यादा है कि देश में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी साक्षर होना चाहिए। पेड़ पौधे साक्षर होना चाहिए, पढ़ा लिखा पेड़ पौधा होना चाहिए। तो साक्षर पेड़ पौधा की निशानी क्या है? वो जैसे पेड़ जो फल दे, फूल दे, लकड़ियाँ दे, वो ये सब पेड़ साक्षर हो गया। जो सिर्फ जंगल तैयार किए, उसके जगह फलदार वृक्ष, साक्षर वृक्ष कहते हैं, पढ़ा लिखा वृक्ष होता है, माने फलदार वृक्ष लगाएं। पूरे हिंदुस्तान में सब जगह फलदार वृक्ष लग जाता है। तो फलदार वृक्ष में एक फ़ायदा क्या होता है, उसके फल के शुरुआती से मधुमक्खी हमारे शहद का भी निर्माण करेंगे, इतना शहद निर्माण करेंगे कि मतलब चीनी के भाव से भी उसका कम हो जाएगा। हमारे हर जगह शहद ही शहद मिलना शुरू हो जाएगा, हर जगह फल ही फल मिलना शुरू हो गया। माने खाने पीने का जितना भी सामान होना चाहिए वो सब फ्री होना चाहिए। कुदरत जिस प्रकार हमको हवा दे रही है फ्री, पानी दे रही फ्री, तो उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हमारा भोजन भी फ्री हो सकता है, भोजन फ्री होना चाहिए। और आदमी आए मौज मस्ती के लिए जिए, कमाने खाने के लिए, पेट के लिए जीना, तो ये बुद्धिमान मनुष्य के मतलब दायरे में नहीं आते। पेट के लिए काम करना, अरे पेट के लिए तो धरती है ही। पढ़ा लिखा जिस दिन पेड़ लगना शुरू हो जाए, फलदार वृक्ष लगना शुरू हो जाए, तो उस दिन से हमारा पेट का समस्या, भूखमरी का समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अभी आपने शिव शंकर मंडल जी को सुना, बहुत सारी बातें इन्होंने की, और ऑफबीट चैनल के माध्यम से इनका इंटरव्यू करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, और आज हम अपने स्टूडियो में इनको बुलाए। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। फिर अगले एपिसोड में नए लोग के साथ मिलेंगे।